नमस्कार, मैं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं झारखंड झरोखा। और पहली खबर कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक की, जहां पर वो पता चला है कि समाप्त हो गई है और 4 नामों पर चर्चा हुई है। प्रदेश चुनाव समिति ने केंद्रीय नेतृत्व को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब सीईसी ही करेगा उम्मीदवार के नाम का फैसला। जल्द होगी नामों की घोषणा। कांग्रेस विधायक नेता आलमगीर आलम का बयान है कि बेरमो में जीत तय है, दुमका में भी गठबंधन जीतेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश चुनाव समिति ने अनूप सिंह का नाम प्रस्तावित किया है बेरमो से। तो बड़ी और अहम खबर, दुमका और बेरमो उपचुनाव के लिए कांग्रेस की बैठक हो रही है। 3 नामों का एक पैनल तय हो गया है, लेकिन आखिरी फैसला सीईसी को लेना है। चुनाव समिति की बैठक समाप्त हो चुकी है। हम आपको ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की दे रहे हैं और इस बैठक पर सबकी नजरें थी। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही इस बैठक को लेकर काफी इंतजार कर रहे थे कि आखिर कौन है जो महागठबंधन का उम्मीदवार होगा बेरमो और दुमका से। वही बीजेपी ने तो अपना रास्ता साफ कर लिया है, आंसू का समर्थन भी मिल गया है। की बैठक हुई, 4 आवेदन पत्र पड़े थे, चारों पर विचार किया गया सभी सदस्यों द्वारा और यह निर्णय लिया गया कि इनका नाम हाईकमान को भेज दिया जाए और ऑथराइज किया जाए, वहीं से उनका नॉमिनेशन होगा। मेरा जवाब वही है कि 2019 में जो मैंडेट हमको दिया था झारखंड की जनता ने, और मुझे लगता है आज भी वही मेंटलिटी है। हम दुमका भी गए थे, बोकारो भी गए थे, सारे लोगों का, कुछ लोगों का जो मेन लोग था वो लोग का कहना था, जो हम लोग जो चुनाव में गठबंधन को जो हम मत दिए थे 2024 तक के लिए, और बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में झारखंड में गठबंधन या कांग्रेस पार्टी का अच्छा परिणाम आया। विगत दिनों का अगर आप समीक्षा कीजिएगा तो बेहतर रिजल्ट हम लोग ने दिया है। और मुझे लगता है कि बेरमो हो या दुमका, दोनों सीटों में हमारी गठबंधन भारी मतों से जीतेगी और जीत सुनिश्चित है। तो चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। 3 से 4 नामों को लेकर कयास लगाया जा रहा है, आखिर वो नाम कौन से होंगे और इस बैठक में क्या कुछ रहा। हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीधे उनसे जानेंगे कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ रहा। विपिन, इस बैठक में ये तो साफ हो गया है कि 3 से 4 नाम जो है वो सामने आए हैं, तो ये नाम कौन से हो सकते, किस तरह के कयास लग रहे हैं? जी देखिए, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक अब से कुछ देर पहले कांग्रेस भवन में समाप्त हुई है और इस बैठक से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि झारखंड में जो उपचुनाव होना है बेरमो, जहां पर महागठबंधन के तहत कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है, तो वहां से अनूप सिंह का नाम जो है, ये प्रदेश चुनाव समिति जो है वो सिंगल नाम यहां से केंद्रीय चुनाव समिति को अनुशासन करके भेज चुकी है। यानी कि 9 तारीख को जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी, तो जब औपचारिकताएं बची हुई है झारखंड में उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम पर, तो वो तमाम औपचारिकताएं पूरी होंगी और अनूप सिंह के नाम की विधिवत घोषणा हो जाएगी। और आज जो बैठक हुई थी प्रदेश चुनाव समिति की कांग्रेस की, उसमें जो 4 नाम आए थे, उन 4 नामों पर चर्चा हुई, लेकिन अनूप सिंह के अलावा कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं था जो कि बहुत ज्यादा प्रभावी हो उस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने को लेकर। इसलिए ये बातें बैठक के अंदर तय हुई है कि सिर्फ एक नाम को ही यहां से अनुशंसा करके पार्टी भेजेगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की किसी ने अभी तक घोषणा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस के सूत्र ने स्पष्ट बता दिया है कि सिर्फ एक सिंगल नाम यहां से केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। और प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत कर दिया है उम्मीदवार के चयन को लेकर। तो जो अटकलें लगातार लगाई जा रही है, यहाँ पर यह भी कि जीत के प्रति कितने आश्वस्त नजर आ रहे थे कांग्रेस के नेता, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कुछ कह रहा था, आप वहां पर मौजूद थे?
जी देखिए, लगातार चुनाव से पहले ही वहां पर जब से जो जिन परिस्थितियों में बेरमो का उपचुनाव हो रहा है, उससे सभी कोई भली भांति जानते हैं कि किस तरह से वहां 6 बार का प्रतिनिधित्व करने वाले राजेंद्र प्रसाद सिंह का आकस्मिक निधन हुआ था। और जहां तक जीत के प्रति आश्वस्त होने की बात है, तो कोई भी राजनीतिक दल ये दावा जरूर करेगा कि सामने जो चुनाव है उसमें उनकी जीत होगी, लेकिन जो परिस्थितियां बेरमो में बनी और जिस तरह से हाल के दिनों में जो कांग्रेस के नेताओं का दौरा हुआ था बेरमो में, और वहां से जो संकेत मिले हैं इन लोगों को, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस उत्साहित है इस उपचुनाव को लेकर। और लगातार ये दावा किया जा रहा है, जिस तरह की बातें आलमगीर आलम ने भी मीडिया के समक्ष रखी कि 2019 में जो चुनाव परिणाम आया था वो 5 वर्षों के लिए आया था, इसलिए ये जब बाई इलेक्शन का परिणाम आएगा तो वो भी कांग्रेस के पक्ष में आएगा। तो जीत को लेकर पूरी तरह से कांग्रेस बिल्कुल विपिन, जीत के लिए बहुत आश्वस्त। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका विपिन, और आपने जो तफसील से इस बात को बताया कि बैठक में क्या कुछ रहा। लेकिन आखिरी जो नाम है वो माना जा रहा है कि अनूप सिंह का ही होगा। बेरमो की जो सीट है वो उपचुनाव में कांग्रेस के खाते में है। दुमका से जेएमएम का उम्मीदवार सामने होगा और अब